दोस्तों राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही पुरानी जानकारी मिलेगी और साथ में आपको हम ये भी बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों को करने होंगे 20 काम, तब मिलेंगे 8,000 रुपए। कहने का मतलब है कि जो बहनों को 8,000 रुपए मानदेय मिलता है उसके लिए बहनों को 20 काम करने पड़ेंगे। एक दो काम की तो छोड़ो, 20 काम करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि ये हमारी एक आंगनबाड़ी बहन बहुत ही पुरानी है। कहने का मतलब है जो हमारी आंगनबाड़ी अभी रिटायर हो रही है 60 साल की 62 साल की, उनके ज़माने की ये हमारी बहन जी हैं। इन्होंने बाकायदा एक हमें मैसेज भेजा है कि जिला गौतम बुद्ध नगर, ब्लॉक जेवर से सन 1995, यानी कि जो सन 1995 से केंद्र सरकार से आंगनबाड़ी बहनों को पैसा मिलना शुरू हुआ था, वो हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों को केंद्र सरकार से 400 रुपये मिलते थे। जब बीएसपी यानी कि बसपा की सरकार, नीली साड़ी यानी कि जब ड्रेस हुई थी, तब 200 रुपये मानदेय मिलता था केंद्र सरकार से। फिर एसपी यानी कि सपा की सरकार जब आई तो 800 रुपये मिलते थे। और जब बीजेपी यानी कि भाजपा की सरकार ने 500 रुपये मानदेय रखा है केंद्र सरकार से और पीएलआई के नाम पर ठगा है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय है वो तो मात्र 6,000 रुपये आता है, जो 2,000 रुपये है वो पीएलआई के नाम पर ठगा जा रहा है। कहने का मतलब है बहनों के खाते में एक 4500 का मैसेज हर हाल में आ जाता है हर महीने, एक 1500 का आता, तो 4500 1500 6,000 हो गए। और जो 2,000 रुपये हमारी केंद्र सरकार पीएलआई के नाम पर जो ठग रही है, भाई किसी महीनों को 500 देती है, किसी को 1,000 देती है, किसी को देती नहीं, किसी की 3 महीना पीएलआई नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं एक ठगने का ही काम हो रहा है। और दूसरी चीज़ आपको बता देंगे कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों से जब 20 काम लिए जाते हैं तब बहनों को 8,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। वो भी पूरा भी नहीं, सच्चाई के साथ हम आपको बता दें। सबसे पहला काम आंगनबाड़ी बहनों का होता है सर्वे करना, दूसरा काम होता है लाभार्थी का पंजीकरण करना, तीसरा काम होता है टीकाकरण करना, चौथा काम होता है वजन करना बच्चों का, महिलाओं का, वो भी साथ में, पांचवा काम होता है राशन वितरण करना, छठा काम होता है गोद भराई कार्यक्रम करना आंगनबाड़ी, सातवां कार्यक्रम होता है खीर खिलाई कार्यक्रम यानी कि अन्नप्राशन दिवस जिसे हम मनाते हैं। एक 8वां कार्यक्रम होता है हैंड वॉश या वॉश डे जो हम लोग कार्यक्रम मनाते हैं। 9वां कार्यक्रम होता है अभिभावक मीटिंग और 10वां कार्यक्रम होता है पोषण वाटिका। 11वां कार्यक्रम हमारा है 3 से 6 साल के बच्चों की गतिविधि कराना, यानी कि 3 से 6 साल के बच्चों को जो शालापुर हम 4 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी हमें गतिविधि 4 घंटा हर रोज करना है और संडे को छोड़। मैं आपको 13वां काम बता दूं, हार्ड कुक खिलाना। किन्हीं किन्हीं आंगनबाड़ी केंद्र पर जहाँ पे हार्ड कुक योजना चल रही वहाँ पर बच्चों को हार्ड कुक खिलाना। 14वें नंबर पर है हाजिरी रजिस्टर पूरा करना, यानी कि जो उपस्थिति पंजिका होता है वो पूरा करना है। 15वां काम है गृह भ्रमण करना, यानी कि होम विजिट को भी आंगनबाड़ी बहनों को करना पड़ता है। 16वां काम है बीएलओ यानी कि वोटर का कार्य, वो भी आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर सौंपा गया है और बहनें कार्य करती हैं। 17वां कार्य है संचारी रोग का कार्य करना। 18वां कार्य है पीएमओआई फार्म भरना। संचारी यानी कि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें आशा के साथ घर घर के काम कर करके फोटो डालती हैं, लोगों को चटाई मच्छरदानी के बारे में बताती हैं, स्वच्छता के बारे में बताती हैं, वो भी एक कार्य ही बहनों को 6 से 15 दिन तक करना पड़ता है। पीएमओआई का फार्म भरना यानी कि मातृ वंदना का फार्म भरना होता है। 19वां काम है जन्म शादी मृत्यु का विवरण रजिस्टर में रिकॉर्ड करना। 20वां काम है पोलियो ड्राफ्ट पिलाना। ये सभी आंगनबाड़ी बहनें जब कार्य करती हैं तब उन्हें हमारे बहनों को 8,000 रुपये देखने को मिलता है। दूसरी तरफ बता दें कि ये जो 21वां काम है इतना बड़ा, यानी कि सारे कामों को आप ये 20 कामों को जब पोषण टेकर ऐप पे करोगे तब आपको मानदेय 8,000 रुपये मिलेगा। यानी कि जितने ये 20 काम आप लिखित में या जमीनी स्तर पे करोगी, ये सारे काम आपको उठा के पोषण टेकर पे भी आपको मतलब बराबर करना है, तब आपको ये मानदेय 8,000 रुपये मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बहनों को साथ देखिए कितने काम, कम से कम 20 काम के 20,000 रुपये मिल जाते भाई, एक काम के लिए 1,000 रुपये। साथ में यूपी को छोड़कर अगर हम एमपी की बात कर लेते हैं कि मानदेय मध्य प्रदेश में अगर आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय, वहाँ की तो सरकार इतनी अच्छी है कि आंगनबाड़ी बहनों को 15,000 रुपये प्रति माह मानदेय दे रही है, यानी कि 15,000 रुपये। यूपी में तो 15,000 तो अभी पहुंची नहीं, यानी कि 15 का आधे तो सिर्फ सब मिला करके मिल रहा है। लेकिन वहीं पर हमारी बहनों को मध्य प्रदेश में 15,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। 1250 लाडली बहना के अंतर्गत हर महीने बहनों के खाते में वो जाता है और 1,000 रुपये हर महीना बीएलओ के जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मध्य प्रदेश में 17,250 रुपया आंगनबाड़ी बहनों को मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। तो कितनी अच्छी बात है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार की। वहीं अतः यूपी सरकार से बहनों का विनम्र निवेदन है कि दुख दर्द को समझते हुए मानदेय बढ़ाएं। कहने का मतलब है कि भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने को मानदेय बढ़ाना चाहिए, हर हाल में बहनों को बढ़ाना चाहिए।